किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान के मित्र में। किसान भाइयों इस समय अधिकतर क्षेत्रों की सोयाबीन में फलियां बन चुकी हैं और जो जल्दी पकने वाली वेराइटियां हैं जैसे कि 95 60 और 20 34, इन वेराइटियों की फलियों में दाना भराव भी 50% हो चुका है। तो किसान भाइयों अगर आप सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो इस समय पर आपकी सोयाबीन की फसल को देखरेख की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय पर सोयाबीन की फसल में कई प्रकार की इल्लियों में रोगों का अटैक होता है। इसके अलावा पौधे को पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। इसके लिए हमें खादों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनने के बाद कौन कौन से कीट एवं रोगों का अटैक होता है और उसकी रोकथाम हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि खेती किसानों से जुड़ी ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाई सोयाबीन में फलियां बनने के बाद कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फलियां टूटकर जमीन पर गिरने की समस्या आ रही है, मतलब कि फलियां कटकर नीचे गिर रही हैं। तो किसान भाई सोयाबीन की फलियां काटने का काम मुख्य रूप से ब्लू बीटल, रात रानी मक्खी और मामा गाय का होता है। इसलिए आपकी सोयाबीन में अगर फलियां कटकर नीचे गिर रही हैं तो आप क्विनल फॉस 25% ईसी टेक्निकल वाली दवाई का स्प्रे 400 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपकी सोयाबीन की फसल में फलियां काटने वाले कीट खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इस समय पर कुछ क्षेत्रों में पॉड ब्लास्ट की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप पॉड ब्लास्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो इस रोग को फली झुलसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में सोयाबीन की फलियां झुलस जाती हैं। अगर आप फली को ध्यान से देखोगे तो सोयाबीन की जो फली है उसमें आधा भाग झुलसा हो देखने को मिलेगा। तो ये बीमारी भी एक प्रकार से फंगस की वजह से ही फैलती है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सापायरोक्साड टेक्निकल वाली दवाई का स्प्रे कर दीजिए, मतलब कि बीएसएफ की प्राइक्सर फंगिसाइड का स्प्रे 120 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सोयाबीन में पॉड ब्लास्ट की भी समस्या देखने को नहीं मिल रही है तो आपको फंगिसाइड के रूप में कोई अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत से किसानों की यह शिकायत आ रही है कि हमने अपने खेत में कोराजन और वेस्टिकोर जैसे हेवी कीटनाशक का स्प्रे कर दिया है, फिर भी उनके खेत में पत्तियां खाने वाली इल्ली और सेमिल ऊपर इल्लियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो किसान भाइयों अगर आपकी सोयाबीन में बड़ी बड़ी सेमिल ऊपर इल्ली और तंबाकू इल्ली कंट्रोल नहीं हो रही है तो उन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आप इंडोक्साकार्ब प्लस नोवालुरन टेक्निकल का प्रयोग कर लीजिए, जिससे आपकी बड़ी से बड़ी इल्लियां भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस टेक्निकल के रूप में आप अदामा कंपनी की प्लेथोरा कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा फलियां बनने के बाद पौधे को पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है, जिससे सोयाबीन की फलियां में बनने वाला दाना मोटा और चमकदार बने। तो इसके लिए सोयाबीन की फसल में आप एनपीके 0050 खाद का स्प्रे कर सकते हो। किसान भाई एनपीके 0050 खाद में 50% पोटास और 17% सल्फर मौजूद रहता है, जो फलियों के दाना भराव में सहायता प्रदान करेगा। मतलब कि अगर फली में 3 दाने बनते हैं तो तीनों दाने एक समान भरेंगे और तीनों दानों में वजन और चमक अच्छी बनेगी। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने बात की है कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनने के बाद कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं और उन समस्याओं के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन किसान भाई मैं फिर भी आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके खेत में वीडियो में बताई गई वो समस्याएं हैं तो ही आप इन दवाओं का स्प्रे करें। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।